नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं। 8 जुलाई 2018 का पेपर आपके सामने हल किया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आप 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में टॉप 10 सुपर क्वेश्चंस को देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे आप। लिखा है स्क्रीन पर, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थियों। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। 12 नंबर, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार श्रीधर पाठक जी है। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। देखेंगे हम कि प्रश्नांकित काव्य पंक्तियों के रचयिता हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि है। पूछा भी जाता है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक है और वे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है। आइए आगे चलते हैं हम। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आवारा मसीहा शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध रचना है। यह शरद चंद्र जी चटर्जी के जीवन पर आधारित है और शरद चंद्र चटर्जी अत्यंत लोकप्रिय साहित्यकार है विद्यार्थियों, आप जानते हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है, किस निबंध से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख के देख सकते हैं। ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, और सी जीवन का व्यवसाय, डी मजदूरी और प्रेम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, युद्ध और नारी। 14 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है और इसमें निबंध संकलित किए गए हैं और जिनमें भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को दर्शाया गया है विद्यार्थियों। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि जैनेन्द्र कुमार एक मनोविश्लेषणवादी कथाकार है और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र कुमार के चर्चित व प्रशंसित कहानी है। कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना है जैनेन्द्र कुमार की है। इस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को कथा वस्तु बनाया गया है विद्यार्थियों। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो हमारा सही उत्तर होगा कि रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल परीक्षा गुरु है। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लाला श्रीनिवास दास करत है परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कहलाता है। इसकी कहानी संपन्न परिवार के एक कुसंगत ग्रस्त युवक मदन मोहन को केंद्र में रखकर चलती है। आगे देखेंगे इसी में हम। अगला ऑब्जेक्टिव है 70 नंबर का। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो विद्यार्थियों, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक एक नाटक है और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णगत, चक्रपालित, मंधु वर्मा, भीम वर्मा मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाथ, कुमारदास, परगुप्त, भटाक, पृथ्वीसेन और खिंगल इसके पुरुष पात्र है विद्यार्थियों। और भी पुरुष पात्र है जिसे आपने अगर उपन्यास पढ़ा है तो देखा होगा। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 19 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। तो आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम
अनुमतिवाद है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि आचार्य शंकु न्याय दर्शन के समर्थक आचार्य थे, जानते हैं आप। उन्होंने न्यायशास्त्र के आधार पर भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। यह भी एक बार पूछा गया है कि कौन से सूत्र की व्याख्या की है, तो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है और उन्हीं का मत अनुमितिवाद के नाम से विख्यात हुआ है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, 10 प्रश्न हम लगातार वीडियो में देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और पढ़ने में भी आसान होंगे, आपको नोट्स बनाने में भी आसान होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक IA रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? अंडरलाइन करेंगे, नहीं है पर। नहीं है वाला प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आपको है याद है तो नहीं है पर आप निशान लगा लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक IA रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर IA रिचर्ड्स द्वारा लिखी हुई नहीं है। बाकी A, C और D IA रिचर्ड्स द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। विकल्प में हम देख सकते हैं नोट्स टूवर्ड्स की डेफिनेशन ऑफ कल्चर IA रिचर्ड्स की रचना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन IA रिचर्ड्स की आलोचनात्मक कृतियाँ है। कैसी है? आलोचनात्मक कृतियाँ है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पार्ट बी में हमने 10 वीडियो को देखा है। प्रीवियस वीडियो में पार्ट ए में 10 प्रश्नों को देखा था। इसी क्रम में आगे 21 नंबर के प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। पुनः 10 प्रश्न आपको प्रस्तुत किए जाएंगे UGC नेट 2025 की तैयारी के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।